नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका खास खबर में। नासिक के चांदवड, देवला और उमराड़ा इलाके में सरकारी प्याज खरीद और भंडारण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि गोदामों में तकरीबन 5000 मीट्रिक टन प्याज खराब होकर सड़ गया, जिससे सरकारी व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि पूरे मामले में सामने आने के बाद जिला प्रशासन, सतर्कता समिति और प्रहार के गणेश नीलांबकर की मौजूदगी में निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में प्याज खराब होने तक का जिम्मेदार कौन है और अधिकारियों ने समय रहते कार्यवाही क्यों नहीं की। प्याज की खरीद में गुणवत्ता के मानकों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि नियमों के विपरीत खराब और निर्धारित मानक के कम गुणवत्ता वाले प्याज की एंट्री सरकारी पोर्टल पर कैसे दर्ज हुई। अगर प्याज की गुणवत्ता का सत्यापन किया गया था तो इतनी बड़ी मात्रा में प्याज का गोदामों तक पहुंचा कैसे। दूसरा बड़ा सवाल प्याज की उत्पत्ति को लेकर है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश से कम कीमत में खरीदा गया प्याज नासिक के किसानों के नाम पर सरकारी खरीद व्यवस्था में कैसे शामिल हुआ। इस पूरे मामले में संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था की भी जांच की मांग उठ रही है। वहीं सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल गंभीर है। अगर किसानों के नाम पर खरीदी गई उपज वास्तव में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी तो सरकारी खजाने से खर्च हुई रकम भी जिम्मेदार आखिर किसकी, कौन लेगा। गोदामों पर लगे प्रवेश बंद के बोर्ड से भी सवाल और भी गहरे हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि जांच पूरी होने तक पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से जांच हो और जिम्मेदारी तय की जाए। फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि क्या प्रशासन सिर्फ जांच और आश्वासन तक सीमित रहेगा या फिर दोषी पाए जाने वालों पर वास्तव में कार्यवाही होगी। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर प्याज का गोडाउन, कौन सी प्याज का गोडाउन है मालूम है? भारत सरकार द्वारा नाफेड ने खरीदी किया हुआ प्याज यहाँ पर है। वो प्याज कैसा है मालूम है? प्याज पूरा का पूरा गटर है, कीचड़ बना हुआ है, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं और शहरों में बसे नागरिकों के लिए ये प्याज खरीदा गया है। पीएफएस, प्राइस स्टेबिलिटी फंड, इस योजना के तहत ये प्याज खरीदी गया हुआ है। पिछले 5-6 सालों से ये चल रहा है। इसमें सड़ा हुआ माल खरीदी करते हैं और हमारे किसानों को पैसा नहीं मिलता है। बीच में जो बिचौलिए है, दलाल है, उनको ये सारा पैसा मिलता है। लेकिन सरकार को क्या चाहिए कि शहरों के नागरिकों के आरोग्य के लिए ये प्याज खरीदी जा रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो सारा कीचड़ भरा हुआ है। मेरा सवाल सरकार से ये है, क्यों ऐसा करते हो? ना कुछ शहरों में बसे लोगों के लिए प्याज काम में आएगी, ना किसान को इसका पैसा मिलेगा। जो छोटी छोटी प्याज जो हफ्ते दर हफ्ते में सड़ जाएगी, ऐसी प्याज यहाँ इकट्ठा करके पूरे जिले में ऐसा काम चल रहा है। फिर आप किसकी राह देख रहे हो? इसकी जांच कौन कराएगा? मेरी इस न्यूज के माध्यम से निवेदन है प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी जरा आंखें खोलिए। इस नासिक की भूमि में आकर आपने क्या कहा था? ये फलों और फूलों की भूमि है और मैंने आपका नमक खाया है, मैंने यहाँ की प्याज खाई है, मतलब नमक खाया है। उस नमक को अदा करने की ये बारी है। क्या इस तरीके से हमारा नमक आप अदा करोगे? ये सड़ी हुई प्याज का पैसा दलालों को देकर किसानों को ऐसा ही गुमराह करके नागरिकों के नाम के नीचे आप इस तरीका का राजकारण करोगे? ये राजनीति है क्या? क्या हम सवाल करते हैं आपसे, मैं बार बार ये सवाल करता हूँ, क्या अगर आप देश के प्रधानमंत्री, हम किसान हैं नासिक जिले के, क्या ये जिला इस देश का है क्या? और इस देश के हम नागरिक है क्या? अगर है तो इस तरीके से बर्ताव हमारे साथ क्यों किया जाता है? ये सवाल है हमारा। हमको न्याय चाहिए। या सड़ी हुई प्याज का आप खरीदारी करते हो नाफेड और एनसीसी की तरफ से और किसान को कुछ नहीं मिलता, दलालों को सारा पैसा जाता है। नाफेड और एनसीसीएफ के सब अधिकारी भ्रष्ट है, वहां पर चला रहे सब मंत्री इसमें शामिल है, ऐसा बोला जाता है। इसमें सच क्या है ये आपको आगे लाना पड़ेगा। आज आपने जो इधर आके गेट के ऊपर सामने देखा है, जो प्रवेश बंदी का बोर्ड लगा है, अगर यहाँ पे किसानों के लिए जो ये शाखा है, यहाँ पे प्रवेश बंदी का बोर्ड लगा है, इसका मतलब क्या? एक पहली बात तो ये है, यहाँ पर प्रवेश बंद करने का क्या कारण है? ये अगर किसान को यहाँ आके प्याज खाली करने का सेंटर है तो प्रवेश बंद कैसे? और प्रवेश बंद है तो किसकी यहाँ पर साइन है? जिलाधिकारी के ऑर्डर है या तहसीलदार के ऑर्डर? किसके ऑर्डर है? ये सब आगे आना चाहिए। ये सब खेल किसके साथ खेला जा रहा है? ये सामान्य किसानों के साथ में खेल खेला जा रहा है। ये बुनियादी किसानों के साथ अगर ऐसा होता है तो देश चलेगा कैसे और देश का किसान आगे आएगा कैसे? देश का किसान नहीं आगे आएगा तो देश आगे नहीं आएगा। ये बार बार हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बतौर आपने यहाँ के नमक की
यहाँ पर कसम खाई थी, वो नमक हमें अदा कीजिए, हमारे कष्ट का, हमारे श्रम का नमक हमें अदा कीजिए। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। देखा जाए तो 5000 मीट्रिक टन प्याज के खराब होने के आरोपों ने सरकारी खरीद, गुणवत्ता जांच और भंडारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें प्रशासन की जांच और कार्यवाही पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ प्याज के सड़ने का नहीं है, बल्कि सरकारी धन और किसानों के हितों की जवाबदेही का भी है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।